हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आ गई हूँ। कल मैं बोली थी आप लोग को जो मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी, ठीक है। वो भी बोली थी मैं जो चैप्टर के साथ मिलूँगी, वो भी अलग तरीक़ा से हम लोग आज मिलेंगे आप लोग से। रुक जाइए 1 मिनट, थोड़ा हम पानी पी लेते हैं, ठीक है। आप लोग को भी अगर पानी वानी पीना है तो पी लीजिए, 2 मिनट का टाइम है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अभी से अपने टॉपिक पे। तो ठीक है, हम चाहते हैं आप लोग को ना मतलब हमको ना मतलब रटाना नहीं है, सिखाना है। हम चाहते हैं हम आपको ऐसे पढ़ाएं जो आप भी अपने छोटे भाई बहन हो, दोस्त हो, ठीक है, सबको पढ़ा सकें। तो थोड़ा सा हम चाहते हैं पढ़ाने से पहले जो है ना, मैं अपने स्टूडेंट को, माय डियर स्टूडेंट को, हम अपने प्यारे बच्चों को मोटिवेट कर देना चाहती हूँ। तो कर देते हैं। संघर्ष नहीं तकलीफ नहीं, खाक मज़ा है जीने में। संघर्ष नहीं तकलीफ नहीं, खाक मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगा हो सीने में। चलिए, मोटिवेशन बस 2 लाइन का ही था, यहीं तक रहने देते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अपनी टॉपिक की ओर। तो हम बोले थे मेरे प्यारे बच्चों, जो हम फर्स्ट कल मेरा क्लास था और वो भी इंट्रोडक्शन का क्लास था, ठीक है। और आज जो मेरा क्लास होगा वो आज से यानी अभी से हम लोग का जो मतलब क्लास होगा वो बस ओनली मुद्दा की ओर होगा। तो चलिए हम लोग अपनी मुद्दा पे बात करते हैं। तो हमारा मुद्दा था, हम बोले थे आपको जो हिंदी का बेस्ट से बेस्ट क्लास हम लेंगे और आप लोग को एकदम बेस्ट से बेस्ट क्लास करने का मौका मिला है। तो आप लोग ये मौका को बिना गंवाए आइए और हिंदी का बेस्ट क्लास कीजिए, ठीक है। तो देखिए हिंदी के ये जो बुक है दिगंत 12th क्लास का, हम आपको कल बताए थे 12th क्लास में 2 हिंदी के बुक होते हैं। फर्स्ट का नाम हम आपको बताए थे, पहला बुक वर्णिका और दूसरा दिगंत। एगो पतला वाला होगा और ये जो मेरे हाथ में है ना, ये अभी मोटा वाला है, ठीक है। तो पतला वाला को तो हम बस 1 मंथ में ही ख़त्म कर लेंगे, टाइम थोड़ा लगता है। ये मोटा वाला बुक है कि नहीं है, इसमें पेज भी है, मतलब गद्य खंड में भी 13 गो चैप्टर है और पद्य खंड में भी 13 गो चैप्टर है। तो आइए अभी से जो है, आज से जो है हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो है हम आपको बुक से जान पहचान करवा देते हैं। इससे पहले तो हम लोग अजनबी थे, लेकिन है ना, मिले हो अजनबी बन के, लेकिन अब जो है ना हम लोग एक दूसरे का जान बन जाएंगे। यानी हिंदी से जो है ना एकदम हम लोग बहुत गहराई जो है ना रिलेशनशिप बना लेंगे। तो आइए देखिए, ये जो दिगंत है, दिगंत का जो बुक है, दिगंत का मतलब होता है संसार, पूरा संसार होता है दिगंत का मतलब। और दिगंत देखिए ये कक्षा 12th का है और भाग यहाँ पे देखिए 2 है। यही 11th क्लास का जो हिंदी के बुक होगा दिगंत, उसमें भाग 1 होगा और ये 12th का है तो इसमें भाग 2 है कि नहीं है, है ना। दिगंत का अर्थ आप लोग समझ रहे हैं ना, क्या होता है, पूरा संसार होता है। हम आपको कल बताए थे इंट्रोडक्शन के क्लास में, आप लोग जो है ना थोड़ा सा याद कीजिए। जिस तरह हम लोग का पहचान अपने माता पिता से होता है, उसी तरह दुनिया का कोई भी बुक क्यों ना हो, उसका भी पहचान उसके जनक, उसके पिता से ही होता है, जिसके द्वारा वह बुक क्या किया गया है, लिखा गया है। तो हिंदी के जो बुक है, इनके जनक या पिता पूछा जाए जो कौन है हिंदी के बुक के, तो हिंदी के किताब के जो रचयिता हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं अब हम लोग अपनी टॉपिक की ओर। फर्स्ट चैप्टर यही है ना, देख लीजिए आप लोग ध्यान से, बातचीत ही है ना फर्स्ट चैप्टर। 1 मिनट, यहाँ देखिए बातचीत ही है ना। बातचीत के अगर लेखक पूछा जाए जो कौन है, तो बाल कृष्ण भट्ट है। बातचीत अगर पाठ की विधा पूछा जाए जो क्या है, तो यह एक ललित निबंध है। देखिए आपको जो है ना, मतलब मेरा जो है ना रूम थोड़ा सही नहीं है और लाइट के वजह से जो है आप लोग को यहाँ पे साफ साफ नहीं दिखता होगा, ठीक है। लेकिन आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो सब जो है ना हम सही कर लेंगे, मतलब पूरा लाइट वगैरह रूम का, और आप लोग को जो है ना सही
मायने में अगर देखा जाए ना, मतलब होता है ना जो बड़ा संस्था जो देखने में रहता है वहाँ का मतलब कि टीचिंग सही नहीं। बस देख खान सर जो है ना, खान सर का नाम आप सुने हैं ना। खान सर जब स्टार्ट किए थे ना तो कैसे छोटा सा बोर्ड से और एकदम झोपड़ी से, उस तरह हम भी किए हैं। और खान सर का जो है आप लोग सपोर्ट किए हैं कि नहीं है, आप लोग के भैया होंगे या फिर बड़े दीदी होंगे, वो सब सपोर्ट किए। तो अभी देखिए आज खान सर पूरे वर्ल्ड में यानी विश्व में क्या हो गया है, चर्चा का विषय बन गए हैं। उसी तरह जो है सेम आप लोग भी मेरा सपोर्ट कीजिएगा, तो हम भी खान सर की तरह जो है फेमस हो जाएंगे। तो मेरा भी जो है टीचिंग करने का पूरा क्वालिटी ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और क्यों नहीं होगा, जब आप लोग के जैसे प्यारे प्यारे बच्चों जो है मेरा सपोर्ट करेंगे तो क्यों नहीं होगा, होगा ही, है कि नहीं है? तो चलिए अब हम लोग जो है ना चैप्टर की ओर चलते हैं। देखिए बातचीत के लेखक पहले जो है ना हम समझा देते हैं, ठीक है? ऐसे हम समझाएंगे ना तो आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आएगा। और आप लोग पीडीएफ के लिए, ठीक है, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए या सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा भी टेंशन नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम अगर पढ़ा रहे हैं ना तो पूरा दायित्व हम ले रहे हैं। हम कल आपको क्या बोले थे, जो आपकी जीत मेरी जीत होगी, ठीक है? आपका दुख मेरा भी दुख होगा, ठीक है? हम जो है ना हमेशा आप लोग के साथ बने रहेंगे। और जब हम हैं तो आप लोग को टेंशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हम बोले थे ना बेस्ट क्लास करवाएंगे, वो भी हिंदी का। तो आ जाइए। देखिए बाल कृष्ण भट्ट का जन्म अगर पूछा जाए जो कब हुआ था, तो 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, है कि नहीं है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, समझ रहे हैं ना, इसका मतलब यूपी में है इलाहाबाद। और उनका अगर निधन पूछा जाए जो कब हुआ था, तो कब हुआ था 20 जुलाई 1914 को हुआ था। और देखिए हम बताते हैं बाल कृष्ण भट्ट जी जो थे ना, ये बातचीत के लेखक थे, ये तो सबको ही पता है। और लेकिन देखिए जब एक व्यापारी का बेटा लेखक बन सकता है, वो भी पूरा मतलब घर की स्थिति एकदम दयनीय होते हुए, तो हम लोग क्या है, मतलब हम लोग भी तो उससे और कुछ बड़े कर सकते हैं, है कि नहीं है? तो आप लोग जो है ना बस मेरे साथ बने रहिए और मनोबल बना के रखिए, है कि नहीं है? कुछ भी असंभव नहीं होता है, सब कुछ संभव ही होता है, बट करने से सब होता है। तो देखिए इनका निवास स्थान पूछा जाए कहाँ था, कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में है, यूपी में है कि नहीं है? और इनके माता पिता के नाम पूछा जाए तो बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, और माताजी के नाम था, माता थी इनकी पार्वती देवी। देखिए इनके माता जो है ना एक गृहिणी थी। गृहिणी का मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब घर का पूरा वजन संभाल रखी थी। और गृहिणी के साथ साथ इनका जो है ना अभिरुचि यानी सुसंस्कृति के विषय में ये जो है ना बहुत अच्छा से जानती थी। देखिए कोई भी बच्चा के अगर फर्स्ट मतलब पहला गुरु अगर पूछा जाए ना कौन होती है, तो उसकी माँ होती है, क्योंकि माँ ही एक वैसी गुरु होती है जो बच्चा को जो है ना हर एक बात बोलना क्या करती है, सिखाती है। तो बाल कृष्ण भट्ट जी को जो है ना उनकी माँ जो है ना पार्वती देवी, वही मतलब अध्ययन का रुचि मतलब लालसा मन में जो है ना पढ़ाई का उनकी माता जी ने ही जगाई थी, मतलब पार्वती देवी ने ही। मतलब वो जो है ना बहुत ज़्यादा संस्कृत में जानकार थी, मतलब अच्छा से जानती थी संस्कृत के बारे में। शिक्षा अगर उनका पूछा जाए तो प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किए थे। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी थी। मतलब बाल कृष्ण भट्ट जी जो है ना वो ना प्रारंभ का तो समझते हैं, शुरुआती की शिक्षा ना 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दिए। वृत्ति का मतलब होता है पेशा, जिसको हम कार्य कह सकते हैं। 1869 से 75 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में इन्होंने अध्यापन का क्या किए हैं, कार्य भी किए हैं, यानी काम भी किए हैं। 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का जो है ना ये अध्यापन किए हैं।
और इतना ही नहीं, देखिए 1888 में प्रयाग की करियास्थले पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापन नियुक्त, मतलब अध्यापन का ये कार्य किए हैं। बट जो है ना इनका स्वभाव जो है ना उग्र स्वभाव। उग्र का मतलब समझ रहे हैं ना आप? उग्र का अर्थ होता है गुस्सा। मतलब इंसान को इतना भी गुस्सा नहीं रखना चाहिए जो अपना मतलब उसके जीवन में उसके कैरियर पर ही उसका जो है ना मतलब उग्र स्वभाव के कारण जो है ना उसका क्या पड़ जाए, इफेक्ट पड़ जाए, मतलब गलत इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। आप लोग अगर उतना गुस्सा रखते हैं तो मत कीजिएगा, ठीक है, और हम भी नहीं करेंगे। वैसे गुस्सा इंसान को रखना नहीं चाहिए, है कि नहीं है? बताइए, वैसा गुस्सा ही रख के क्या फ़ायदा जिससे इंसान का रोजी रोटी चला जाए, है कि नहीं है? कितना अच्छा खासा ये टीचिंग करते थे, मतलब करते थे ये बालकृष्ण भाट जी। बट उग्र स्वभाव के कारण इनका सब क्या हो गया, चला गया, मतलब खराब हो गया, है कि नहीं है? तो वैसा गुस्सा कौन काम का जो हमारे लाइफ में बीच बीच में आके क्या डाल दे, बाधा डाले, है कि नहीं है, जिससे हमें क्या हो, हानि हो। विशेष परिस्थिति देखिए इनका जो है ना मतलब इनके पिताजी बालकृष्ण भट्ट के पिताजी जो थे बेनी प्रसाद भट्ट जी, ये पेशे से एक व्यापारी थे, ठीक है, ये व्यापारी का काम करते थे। और इनका मृत्यु हो गया था, किनका, बेनी प्रसाद भट्ट जी का, यानी बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का। तो जब पिता की मृत्यु के बाद बच्चों पे ही नहीं उसके पूरा फैमिली का स्थिति जो है कैसा हो जाता है, ये तो सबको पता है। और पता ही होगा क्योंकि हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं। गांव से भी नहीं करेंगे तो क्या, शहर में भी तो होता है। गरीब वाला तो हर में है। पारिवारिक स्थिति तो चाहे वो शहर को मतलब शहर का इंसान हो, परिवार हो, या फिर गांव का हो, सब पे इफेक्ट पड़ता है कि नहीं है? पिता के मृत्यु के बाद जो है मतलब बालकृष्ण भट्ट के कंधे पे मतलब घर का वजन जो है ना पूरा आ गया था, मतलब पूरा गरीब गला, समझ रहे हैं ना, मतलब घर का स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय यानी खराब हो गया था। पूरा कारोबार जो है इन्हीं को संभालना पड़ गया था, जिसके कारण इनका पढ़ाई जो है थोड़ा सा क्या हो गया, बाधित हो गया, मतलब रुक गया बीच में। लेकिन इन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, मतलब व्यापारी भी मतलब व्यापार का भी काम करते रहे, कारोबार अपना करते रहे, और उसके साथ साथ इन्होंने लेखन का भी कार्य क्या किए, जारी रखे। होता है ना, बहुत सारे तो ऐसा भी स्टूडेंट होते हैं जिसको जो है ना पता है घर की स्थिति अगर खराब होगा ना तो वो आगे का पढ़ाई क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ये कॉमन है, ठीक है, ये कॉमन वे में है। देखिए अभी पूरा दुनिया में ऐसा जो है देखने को मिलता है। अगर ये बालकृष्ण भट्ट जी चाहते ना तो ये छोड़ सकते थे। सॉरी, हमको लगता है मेरा गला सूख गया, हम थोड़ा पानी पी लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही बोल दिए हैं कि नहीं है। 1 मिनट रुक जाइएगा। अब एनर्जी आ गया है, पानी पीने से जो है ना एनर्जी आ जाता है, मेरा साउंड भी ठीक हो जाता है, ठीक है। आप लोग को थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता होगा, कभी कभी मेरा साउंड भी अजीब गरीब निकल जाता है। तो चलिए अब आ जाते हैं हम लोग टॉपिक पे। कहाँ पे थे हम लोग, बोलिए क्या बोल रहे थे हम? जो अगर वो चाहते ना तो पढ़ाई क्या कर सकते थे, बालकृष्ण भट्ट जी छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जलवा था उनके अंदर कुछ करने का, है कि नहीं है। वो अपना लेखन का कार्य जो है ना 33 वर्षों तक लगातार क्या किए, जारी रखे। जिसमें देखिए पहला ये रचना की है, रचनात्मक सक्रियता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना इन्होंने प्रारंभ किया। इसे वे 33 वर्षों तक लगातार क्या करते रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, चलाते रहे। मतलब कभी भी बीच में ये लिखने का काम बंद नहीं किए, नहीं छोड़े, ठीक है, लगातार करते रह गए। और उसके बाद देखिए क्या, इसे नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। 1881 में वेदों नियुक्तिपूर्ण अंतिम दिनों में शब्दकोश संपादन श्याम सुंदर दास गुरु काशी आमंत्रित है। अच्छा व्यवहार न होने के कारण ये क्या हो गए, अलग हो गए। इनका स्वभाव हम पहले ही बताए थे, कैसा था, उग्र स्वभाव था, है कि नहीं। रचनाएं अगर पूछा जाए जो क्या है तो देखिए उपन्यास ये लिखे हैं कुछ
इसका नाम है रहस्य कथा अनंतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान, गुप्त बैरी रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा हमारी घड़ी स्वभाव अभाव। नाटक ये लिखे हैं पद्मावती, कृता जुर्नीय, वेनी संहार, शिशु पार्वत, दमयंती या दमयंती स्वयंवर शिक्षा इत्यादि। ठीक है, ये लेखक परिचय था। अभी जितना भी हम बुक में से देखिए क्या किए हैं, रामायण कथा जो पढ़े हैं ये सब लेखक परिचय था। आप लोग से अनुरोध रहेगा माय डियर स्टूडेंट्स से, ठीक है, जो आप लोग बुक में से ही या यहाँ देखिए व्हाइट बोर्ड पे भी हम लिख रखे हैं हम अपने तरीके से, तो हम जो है ना आपको वो भी मतलब प्रोवाइड कर देंगे, उससे भी आप लिख सकते हैं या फिर बुक से ही लिख लीजिए। यहीं तक आज रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जो हम मिलेंगे तब बातचीत के बारे में जिक्र करेंगे। देखिए कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले जो है ना उसके लेखक के बारे में जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि मान लीजिए अगर लेखक के जीवनी ही पूछ दिया है कि नहीं है, या फिर ऑब्जेक्टिव लेखक के मतलब जीवनी ऐसे तो बनता है, आपको पता रहेगा जो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था 22 जून 1844 को, तब ना बताइएगा। लेखक परिचय अभी पढ़ लिए तब तो बता दीजिएगा। अगर यही नहीं हम पढ़ाते और डायरेक्ट बातचीत के बारे में क्या करने लगते, हम जिक्र करने लगते, तो क्या आप बता पाते? नहीं, बिल्कुल नहीं बता पाते। ठीक है, लेकिन अब वही देखिए अभी ही हम अगर आप लोग से पूछ देंगे ना जितना हम पढ़ाए हैं, तो हमको ना आप लोग पे पूरा विश्वास है, जो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा और अच्छे से आप लोग एक एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। ठीक है।